Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the given figure, if BC is equals to 2.6 centimeter, then find 2BD plus BC divided by 2. इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगा देंगे और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो लगा क्या देंगे हम, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है बच्चों, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस से हमें अगर हम BC और BD को अगर इक्वल कर दें, क्योंकि हमें तो केवल BC की वैल्यू गिवन है, तो BC और BD को अगर हम इक्वल कर दें तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम दोनों दो ट्राइंगल ले लेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो एक ट्राइंगल लेंगे हम ACB, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ACB एंड एक ट्राइंगल ACB ले लिया एंड दूसरा ट्राइंगल हम क्या ले लेंगे, ADB। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर हमें क्या गिवन है कि AC इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है AC इज इक्वल्स टू AD। रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों हमें गिवन है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। ठीक है बच्चों, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, ये भी क्या है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा गिवन हो गया। अब देखो जो AB साइड है दोनों ट्राइंगल के अंदर भी है, ऊपर वाले के अंदर भी और नीचे वाले के अंदर भी, तो AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन हो जाएगा ये दोनों के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू AB। ठीक है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों के अंदर इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर हम रूल लिखें, ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्राइंगल ADB। ठीक है बच्चों, ACB और ADB। अब रीजन क्या हो जाएगा, देखो साइड एंगल साइड, ये वाली साइड फिर उसके बाद में ये एंगल फिर ये साइड, और ये वाली साइड फिर उसके बाद में बीच का एंगल फिर ये वाली साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों, अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पे हमें BC की वैल्यू गिवन है, तो पीछे वाले दो पार्ट लिए, तो BC इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गई, DB आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू DB। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये क्यों इक्वल होंगे, तो बाई CP/CT। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो BC की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे देखो BD की जगह हम क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2BD लिखनी है, तो BD और BC इक्वल है, तो 2BC प्लस BC डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम BC की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.6 प्लस 2.6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो 2 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.2, और 2.6 के अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.3। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, तो 6.5 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।